और गन दिखा के जो है वो सारे सामान की डिमांड करने लगता है। सबसे पहले उसने जो है वो मोबाइल फ़ोन हम लोगों से मांगे। ये जा रहा है मुलजिम, इसकी पिस्टल गिरती है यहाँ पे और दीदा दिलेरी देखें, सुकून से ये मुलजिम जो है मुड़ेगा। ये आप उस वक्त तो मैं सिर्फ ये शुक्र अदा करी थी कि मैं और मेरा शौहर जिंदा हैं, और हम लोग इतना डर चुके थे कि बस मुझे ये था कि मैं किसी तरह घर चली जाऊँ। आप ये जरा कागज पे लिख दें जो जो हुआ है, जो जो गया है। आपका एफआईआर अभी दर्ज नहीं हो सकती क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर रहा। सिंध पुलिस को चूड़ियां पहना देनी चाहिए क्योंकि इतनी वारदातें हो रही हैं, कोई इकदाम नहीं उठाया जाता। कुछ दिन कबल बाप बेटा अपने कारोबार अपनी दुकान पे मौजूद थे, खुलेआम जो है उनसे इसी तरह की वारदात की जाती है और इसी वक्त उनको कत्ल कर दिया जाता है। 4 दिन बाद मेरी एफआईआर उन्होंने खुद ही बनाई और मुझे व्हाट्सएप पे उसका एक पीडीएफ सेंड किया, और जब मैंने एफआईआर पढ़ी ना तो मेरा तो यकीन करें हर चीज़ पे से भरोसा ही उड़ गया। कराची की सिंध पुलिस जो है उसमें ज़्यादातर जो भर्ती हुए हैं वो जाहिल अफसरान हैं। मैंने उनको बताया कि मेरा नाइकन का कैमरा था, सही है ना? उन्होंने क्या लिखा है, टाइटन का कैमरा। पुलिस मोबाइल बस थोड़ी देर में पहुंच जाएगी, लेकिन मैं वहाँ पे 1.5 घंटा खड़ी रही। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि कायद का शहर अब रहने के काबिल नहीं बचा। हम लोगों के मसलों को उजागर करते हैं और उसके हल ढूंढते हैं, और हमें ये नहीं पता कि हमारे अपने साथ क्या होता आ रहा है। मेरे साथ डिजिटल पाकिस्तान की हमारी साथी रिपोर्टर महाम ज़हरा मौजूद हैं, और इनके साथ कुछ दिन कबल जो है बहुत ही अफसोसनाक वारदात हुई है जिसमें इनके साथ इनके मोबाइल फ़ोन, कैमरे, काफ़ी कुछ छिन गया। और महाम से पूछेंगे, वो खुद बताएंगी कि उनके साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम महाम। वालेकुम सलाम। महाम, मुझे बताइए कि किस तरीके से ये वारदात हुई, आप लोग कहाँ से आ रहे थे और ये अफसोसनाक वाक़या किस तरह पेश आया? ये 11 तारीख की रात की बात है। हम लोग 5 स्टार की जो मेन फूड स्ट्रीट है वहाँ पिज़्ज़ा मैक्स के सामने एक फूड कार्ट की कवरेज कर रहे थे, और वहाँ पे जब तक हम लोगों ने कोई 1 से 1.5 घंटा हम लोगों ने कवरेज करी, उस वक्त तो कोई नहीं आया और ना कोई ऐसी अलामात ज़ाहिर हुई कि यहाँ पे कोई किसी किस्म का ख़तरा हो सकता है। हम लोगों ने जैसे ही अपना सारा सामान पैक किया है, हमने अपना पूरा जब वहाँ से वाइंड अप किया है, तो एक बंदा जो है वो बाइक पर सवार आता है और गन दिखा के जो है वो सारे सामान की डिमांड करने लगता है। सबसे पहले उसने जो है वो मोबाइल फ़ोन हम लोगों से मांगे, और उसके बाद उसने जो पूरा बैग हमारा पैक था वो मांगा, और उसके बाद वो मुड़ गया। फिर उसको याद आया कि वॉलेट भी लेना है, और वो पलटा है और फिर उसने मेरे हस्बैंड से वॉलेट भी लिया। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक अकेला बंदा इतने सैकड़ों लोगों के बीच में आकर इतने खुलेआम डकैती करता है। उसके चेहरे पे कोई मास्क नहीं था, उसने कोई हेलमेट नहीं पहना हुआ था, और उसको देख के बज़ाहिर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि ये एक डकैत है। जैसे हम लोगों ने देखे हैं डकैत, कि मैं भी क्राइम रिपोर्टिंग करती रही हूँ काफ़ी जगह, काफ़ी जो है ना मेरा डकैतों से वास्ता रहा है, उनसे इंटरव्यूज़ वगैरह हुए हैं। लेकिन वो जब आया तो हमको ये लगा कि फूड कार्ट पे कोई कस्टमर आया है, लेकिन जब उसने गन निकाली है तो उस वक्त हमारे सेंसेस ख़त्म हो चुके थे। अच्छा, आप क्या समझते हो जब आप ये सारी रिकॉर्डिंग उस वक्त कर रहे थे? जाहिर है हम लोग का डेली ये काम है कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और हम लोग के साथ बहुत इस तरह के मामलात होते हैं कि हम लोग बड़े अनसेव होते हैं। तो आपको कहीं फील हुआ कि कोई बंदा आपकी रेकी कर रहा है उस वक्त, ऐसा कोई महसूस हुआ? वो इतनी चलती हुई सड़क है कि वहाँ पे इतना नोट नहीं करोगे। हर जगह रेस्टोरेंट है, सामने भी रेस्टोरेंट्स हैं सारे, इधर भी रेस्टोरेंट है। 10 लोग आते हैं, रुकते हैं, खड़े होते हैं, ऑर्डर देते हैं, अपना जो है वो वहाँ से ऑर्डर लेते हैं, पार्सल लेते हैं, तो इतना नोटिस नहीं कर सकते। हाँ, कोई इस तरह का होता है कि कोई 2 बंदे मशकूक हमको लगते हैं, क्योंकि नॉर्मली वारदात जो होती हैं वो 2 बंदे ही कर रहे होते हैं मिनिमम। एक बंदा कहाँ उसने खड़े होके देखा, कहाँ से उसने रैकी करी, आइडिया ही नहीं हुआ उस वक्त बिल्कुल। मुझे माम ये भी बताएं, ये वाकया अफसोसनाक होने के बाद जब आप जाहिर सी बात है पुलिस में रिपोर्ट कराने गई, तो उसके बाद पुलिस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला? जैसे ही ये वारदात हुई है वहाँ से वो डकैत फरार हुआ है, उसके बाद फौरी तौर पे मैंने एक राहगीर से मोबाइल लेकर 15 पे कॉल करी, जैसे अमूमन कराची वाले कर रहे होते हैं। और मेरे साथ भी वही हुआ जो आम शहरियों के साथ हो रहा होता है कि मैं 15 पे कॉल करी, अपनी सारी कंप्लेंट दर्ज करवाई। उन्होंने कहा वहीं पे इंतज़ार करें, पुलिस मोबाइल बस थोड़ी देर में पहुँच जाएगी। लेकिन मैं वहाँ पे 1.5 घंटा खड़ी रही और कोई मोबाइल वहाँ पर नहीं आई। नोट करने की बात है, 15 को कॉल की थी और 1.5 घंटा बता रही हैं। 1.5 घंटे बाद आई नहीं, आई ही नहीं। 1.5 घंटे बाद भी मैं फिर मजबूरन जो है वो पुलिस थाने गई हूँ, हैदरी थाना, और वहाँ पे जाके मैंने उनको सारी अपनी कहानी बताई है। तो उनके लिए कोई शॉकिंग बात नहीं थी, उनके लिए तो अच्छा डकैती हो गई है।
आप ये ज़रा कागज़ पे लिख दें, जो जो हुआ है, जो जो गया है आपका, FIR अभी दर्ज नहीं हो सकती क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर रहा। ये उसी रात की बात है। ज़रा सोचें कि हम सहाफ़ी बिरादरी, हम लोगों के मसलों के लिए, मैंने कहा कि हम जाते हैं, लोग थाने जाते हैं अक्सर लोगों के मसले हल कराने, और पुलिस का ये हाल है कि अगर कोई सहाफ़ी लुट जाता है तो उसके साथ इस तरह का रवैया पुलिस इख्तियार करती है कि इनको कहा गया कि FIR नहीं होगी। उसके बाद क्या हुआ मैम? अच्छा, सबसे ज़्यादा देखें, अगर कोई भी इस तरह की वारदात होती है, अगर पुलिस फौरी हरकत में आए तो मैं समझती हूँ कि 50% to 60% रिकवरीज उसी वक्त हो जाएं लोगों की। मेरा फ़ोन नंबर जो है वो अगले 2.5 से 3 घंटे ऑन रहा है डकैती के बाद। ये भी पुलिस की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है कि 2.5 घंटे अगर नंबर ऑन है और अगर उस वक्त ट्रेस करवा लिया जाता नंबर, तो उस लड़के की, उस मुलजिम की लोकेशन ट्रेस हो जाती और क्या पता अभी तक इनका सामान रिकवर हो चुका होता। फिर बताएं मैम। उन्होंने जो है, जब मैंने उनसे कहा कि सर आप मेरे नंबर पे कॉल मिला के देखें, मेरा नंबर अभी तक ऑन है, उन्होंने मिलाई, बेल गई, कहते हैं इस टाइम तो ट्रेसिंग नहीं हो सकती, इस टाइम तो बहुत रात हो गई है, सारे एजेंसीज वगैरह सब जो है वो इस टाइम कोई वर्किंग में नहीं होगी, इस टाइम तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब जो भी होगा वो कल ही होगा। मैम आप खुद एक जर्नलिस्ट भी हैं, खुद भी माशाल्लाह आप शोज करती रहती हैं, उस वक्त आपने इनको बोला नहीं कि किस तरह की इन्होंने बात की है? अगर एजेंसीज रात में सोती हैं और सुबह उठती हैं तो मुल्क का निज़ाम कैसे चल रहा है? असल में हम लोग उस वक्त इतना शॉक थे कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं, तो मुझे बस ये था कि बस, क्योंकि देखो साथ एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊं, इतनी केसेस हम लोग देख रहे होते हैं कि डकैतों ने लूटा और मार दिया। उस वक्त तो मैं सिर्फ ये शुक्र अदा कर रही थी कि मैं और मेरा शौहर जिंदा हैं, और हम लोग इतना डर चुके थे कि बस मुझे ये था कि मैं किसी तरह घर चली जाऊं सही सलामत, क्योंकि एक अदद मोटर बाइक हमारे पास बची थी और हमें पूरे रास्ते थाने जाते हुए भी इसी बात का डर था कि कोई बंदा आके ये बाइक भी हमसे छीन कर ना ले जाए। तो उन्होंने जिस तरह 4 बज चुका था थाने में मुझको, उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत रात हो गई है बीबी, आप घर जाएं, आप सुबह आइएगा, सुबह इंशाल्लाह जो है वो सारी चीज़ें होंगी और आपको जो है ना केस के ऊपर काम भी हम लोग शुरू करेंगे। तो बस मुझे उस वक्त ये हुआ कि मैं बस घर चली जाऊँ, बस अपने 4 दीवारी के अंदर पहुंच जाऊं सही सलामत। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात ये इस कराची शहर में ख़ास करके कि सिंध पुलिस को चूड़ियां पहना देनी चाहिए, क्योंकि इतनी वारदातें हो रही हैं, कोई इकदाम नहीं उठाया जाता, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यहाँ पे जिस तरह डकैत दिलेरी से आके लूट के गया है ना, एक अकेला बंदा इतने सैकड़ों लोगों के बीच में, ये सबसे बड़ी लानत है सिंध पुलिस के ऊपर। आप मुझे बताएं, अगले दिन जब आपको पुलिस ने कहा कि आप आ जाएं, अगले दिन गई तो क्या हुआ और क्या कहना चाहेंगी कि आप इस आपके केस के लिए आपकी अपील क्या है, ये भी बताएं मुझे। अपील करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं 10 लोगों की खुद अपीलें रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, मैंने पूरी एक भी होते हुए नहीं देखी है, तो मैं खुद क्या अपील करूंगी? आज तक किसकी अपील पूरी हुई है? गरीबों की तो कभी होती ही नहीं है। जिनके लिंक्स होते हैं, जिनकी सोर्सेज बहुत बड़ी होती हैं, उनको अपील की ज़रूरत नहीं होती। अपील वही लोग करते हैं जिनको ज़रूरत होती है और उनकी पूरी नहीं की जाती। अगले दिन हम लोग थाने में गए तो उस वक्त जो है वो कोई SHO इमरान साहब थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो जो आपकी रिकवरी की आप जब भी होगी, जब आप मोबाइल का IMEI नंबर, रसीदें कैमरे की, बैटरी वगैरह, ट्राइपॉड, जो भी आपका सामान था उन सब की हमें रसीदें चाहिए। अब एक चीज़ मैंने 1.5 से 2 साल पहले ख़रीदी है और एक अगर 2000 की बैटरी मैंने ख़रीदी है तो मैं उसकी रसीद कहाँ से लेकर आऊँगी? वो कहते हैं कि आप जाएँ जिस दुकान से लिए वहाँ से रिसीविंग लेकर आएँ, वहाँ से रसीद लेके आएँ, उसके बाद कुछ कार्रवाई हो सकेगी। ये सिर्फ टालने वाली कहानियाँ होती हैं। बहुत से लोग जो है ना इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है पेट्रोल लगता है, कहीं भी आते जाते हैं आप, आपकी ख्वारी होती है, आपकी जॉब डिस्टर्ब होती है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। बहुत से लोग जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि यार छोड़ो, अब जो गया वापस तो आना नहीं है, क्योंकि हम लोग ये मान लेते हैं कि जो चीज़ चले गई वापस नहीं आएगी, तो वो समझते हैं कि इस ख्वारी में पड़ना ही नहीं है। अगर आप यकीन करें, अगर यहाँ पे इस तरह की वारदात के अगर 50 केसेस दिन के रिपोर्ट हो रहे हैं ना, तो हो 100 रहे हैं जो कि इसमें से आधे से ज़्यादा रिपोर्ट ही नहीं होते, सिर्फ इस ख्वारी की वजह से। उन्होंने 3 दिन तक हम लोगों को नचाया अपने इशारों पे। पहले जो SHO साहब इमरान साहब थे, उन्होंने जो है वो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बस जो है वो तसल्लियाँ दी। उसके 1-2 दिन बाद जो है वो उनका तबादला हो गया, नए SHO साहब आ गए, बाबर हमीद साहब। उन्होंने फिर दोबारा से वही सब कुछ करवाया, एक रिटर्न एप्लीकेशन लिखवाई, उन्होंने फिर वही कहा करते हैं। फुटेज तक तो हमने खुद निकाली है जाके, हम लोग खुद जो है ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बने हुए थे वहाँ पे, जगह जगह रेस्टोरेंट में जाके हमने फुटेज जो है वो खुद देखी है कि कहीं पे बंदा मिले, कहीं पे बंदा दिखे। तो फिर अवाम अपनी मदद आपके तहत ज़िंदगी गुजार रही है, तो सिंध पुलिस को फिर मैं यही कहूँगी कि
छोड़ देना चाहिए। बंदे खुद ही यहाँ पे खुद ही मारें, खुद ही जो है ना वो अपना बदला लें, खुद ही अपनी जो है ना वो रिकवरी करें, खुद ही जो है ना अपना बचाव करें। पुलिस का होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बिल्कुल सही बात है। अभी कुछ दिन कबल बाप बेटा अपने कारोबार अपनी दुकान पे मौजूद थे, खुलेआम जो है उनसे इसी तरह की वारदात की जाती है और इसी वक्त उनको कत्ल कर दिया जाता है। मैं आपको बताऊं कि शहर में रहने का जो मैंने वर्ड यूज़ किया कि रहने के काबिल नहीं है, उसकी वजह यह है कि ये भी सहाफ़ी हैं, मैं भी सहाफ़ी हूँ। जब हम सहाफ़ी, हमारी जानें, हमारा माल, हमारी कोई भी चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं इधर, तो वाकई में पुलिस को अपना चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। और ये बात माम ने बिल्कुल सही कही, क्योंकि ये इनके साथ वारदात को मेरे ख्याल में 5 से 6 दिन गुजर गए। अगर उस वक्त थोड़ी सी एफर्ट कर ली जाती पुलिस की जानिब से, अगर उस वक्त टेक्निकली चीज़ों को देख लिया जाता और उस वक्त फौरी एक्शन कर लिया जाता ना, तो अभी तक ये सामान रिकवर हो चुका होता। अच्छा, मैं एक चीज़ और जो है वो बताऊं कि 4 दिन FIR मेरी दर्ज नहीं की गई ना, वो एक पर्चे पे रिटर्न एप्लीकेशन लिखवा के उन्होंने अपने पास रखी हुई थी, उसी को जो है ना वो बस एज आ FIR ट्रीट कर रहे थे। 4 दिन बाद मेरी FIR उन्होंने खुद ही बनाई और मुझे व्हाट्सएप पे उसका एक PDF सेंड किया। और जब मैंने FIR पढ़ी ना, तो मेरा तो यकीन करें हर चीज़ पे से भरोसा ही उड़ गया। उन्होंने FIR में क्या लिखा हुआ है मेरे हस्बैंड की तरफ से कि मैं ड्यूटी में मसरूफ़ था, इसीलिए मैं FIR दर्ज करवाने नहीं आ सका, आज आया हूँ। तो ये तो सिस्टम है हमारा। आप अंदाजा लगाएं माम, इसके ऊपर आपने मतलब ये तो आपका स्टेटमेंट ही बदल दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और हमें इस बात का इल्म तक नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी जो है ना सर से जो है ना बला टाली और हम पे ही डाल दी, जो कि ऑलरेडी इस मुसीबत का शिकार हुए हुए। मतलब अभी इस केस को तो इस तरह देखना चाहिए कि पुलिस ने ना साथ दिया उस वक्त जिस वक्त पुलिस को होना चाहिए था, उसके बाद अपनी काहिली को छुपाने के लिए FIR का स्टेटमेंट ही बदल दिया। जाहिल अफसरान है, पढ़े लिखे नहीं है। कराची की सिंध पुलिस जो है उसमें ज्यादातर जो भर्ती हुए हुए हैं वो जाहिल अफसरान हैं। मैंने उनको रिटर्न अपने हाथ से लिख के दिया एक एक सामान जो मेरा गया है। मैंने उनको बताया कि मेरा नाइकन का कैमरा था, सही है ना, उन्होंने क्या लिखा है, टाइटन का कैमरा। तो ये तो हालत है। अब मैं इसके आगे आपको क्या बयान करूं उनकी जो है ना वो हालात। इस चीज़ से ही अंदाज़ा हो जाता है कि जब स्टेटमेंट बदल दिया अपनी काहिली को छुपाने के लिए, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब हम जैसे लोग जो थोड़ी बहुत अपने रिसोर्सेज रखते हैं, लोगों के काम आ रहे होते हैं, हमारे अपने साथ पुलिस का ये रवैया है, तो शहरी जो रहते हैं कराची में, जो एक आम शहरी है, वो भूल जाए कि उसकी जान माल, उसकी ज़िंदगी, उसको कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। और मैं अभी आपको CCTV जो है इस वाक़े की वो दिखाऊँगा, और उसमें आप जब देखेंगे ना कि उस मुल्ज़िम की दीदा दिलारी कैसी है, तो यकीन करें आप खुद हैरान हो जाएंगे। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अब चलते हैं उस CCTV की तरफ जो महाम के साथ वाक़या हुआ है। आप CCTV देखिए और मैं बताता हूँ आपको। ये वो CCTV है जब महाम के साथ वारदात होती है, उसके बाद क्या होता है। अभी आप देखिए कि मुल्ज़िम ये जा रहा है, मुल्ज़िम, इसकी पिस्टल गिरती है यहाँ पे, और दीदा दिलेरी देखें, सुकून से ये मुल्ज़िम जो है मुड़ेगा। ये आप साइड में देखें, अतराफ में दुकानें खुली हैं, ये पिस्टल लेने के लिए यहाँ वापस आएगा, बाइक खड़ी करेगा। देखते जाएं मेरे साथ। इसने बाइक रोकी ट्रैफिक के बीच में, बहुत ही सुकून के साथ इतनी बड़ी वारदात करके लाखों रुपए का सामान लूटने के बाद इसने यहाँ वेट किया, अपनी पिस्टल ली। चारों अतराफ अगर आप देखें तो कहीं आपको कोई पुलिस मोबाइल, कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा है कि इतने सुकून से इसने पिस्टल असला उठाया, दिन मतलब रोशनी के अंदर, और सुकून से देखें किस तरह से फरार हो गया। ये इलाका, ये जगह 5 स्टार चौरंगी है, कोई ऐसी जगह नहीं है जो मैं दूर दराज कोई इलाका हो। ये बहुत मशहूर राउंड अबाउट है, बहुत मशहूर जगह है, इस जगह को सब जानते हैं, और ये ऐसी जगह है जहाँ लेट आवर्स में बहुत रौनक होती है। इतनी बड़ी वारदात इतने आराम से अगर साफ़ियों के साथ हो रही है, तो वाकई पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है।